माफ कीजिएगा, कुछ देर पहले मैं जो लाइव कर रहा था उसमें जो ऑडियो है उसकी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से मैं जो लाइव है वो बीच में ही कट गया और उसके बाद मैं फ्रेश लाइव एक बार फिर से आपके साथ कर रहा हूं। दरअसल मैं बात ये कर रहा था कि कोविड-19 की वजह से लगातार अलग अलग सिम्टम्स जो हैं वो लोगों में पाए जा रहे हैं। कोविड की डेथ अलग अलग कारणों की वजह से हो रही है। सबसे बड़ा कारण बन रहा है कार्डियक अरेस्ट, यानी कि हृदय गति रुकने से, हार्ट अटैक जिसे कहा जाता है, उसकी वजह से कई सारे लोगों की जान जो है वो जा रही है। इसके अलावा कई सारे अलग अलग कारण है। कोविड ये भी कहता है कि जब कोविड किसी व्यक्ति को हो जाता है उसके बाद रिकवरी भले ही हो जाए, पर उसकी जो इम्यूनिटी है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से कई सारी और बीमारियां उसको लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जरूरी नहीं कि लग जाएं, पर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा किडनी पे असर पड़ता है, लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ और चीजें भी। बट ये सिर्फ का 2 से 3% या 5% ज्यादा लोगों को होता है। इसके अलावा 90 से 95% लोग पूरी तरह से बाकी बीमारियों से बचे रहते हैं। एक खबर जो आज सुबह से चल रही थी, जिस पर हमने डिटेल में डॉक्टर साइमा तबस्सुम से बात भी की, जिसमें हमने ये जानकारी उनसे कहा कि आप हमारे साथ साझा कीजिए कि ये ब्लैक फंगस क्या है, किस तरह से होता है, किन किन लोगों को होता है, क्या सिर्फ कोविड वालों को ही होता है। तो उसके लिए कृपया कर वो वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आप ज्यादा जानकारी जो है वो उसमें डिटेल में वहां पर उपलब्ध है आपके लिए। इस समय जो मैं बात करने वाला हूं वो ये है कि ब्लैक फंगस को लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं कि कोविड की वजह से ब्लैक फंगस होता है या नहीं। कृपया करके सबसे पहले इस चीज को कंफर्म कर लीजिए कि देश में 5 से ज्यादा स्टेटों ने इसे एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है, एक महामारी डिक्लेयर कर दिया है। एपिडेमिक एक्ट जो है 1887 1897 का, आई गेस एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, तो उस वो लगा भी दिया गया है ताकि उस तरह से जो स्ट्रेटजीज हैं वो बनाई जाएं इससे लड़ने के लिए। सबसे पहली चीज, ब्लैक फंगस पहली बार नहीं आया है और कोविड की वजह से नहीं आया है। इससे पहले भी ब्लैक फंगस था। कई सारे सालों से इस पर स्टडीज भी चल रही हैं, इस पर दवाइयां भी बनी हैं और इसका इलाज भी होता है। अगर जल्दी डिटेक्ट हो जाए तो कम डैमेज होने के चांसेस होते हैं, बाद में डिटेक्ट हो तो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं डैमेज होने के। और ये उन लोगों को होता है जिनमें कोमोबिलिटीज है, खासकर हाई ब्लड प्रेशर है, हाई शुगर है और इसके अलावा कुछ और बीमारियां। मैं हेल्थ एक्सपर्ट्स को काटूंगा नहीं ना, उनकी बात यहां पर करूंगा, क्योंकि उनको ये डिटेल में नॉलेज है और वो आपके साथ शेयर करेंगे। जब जब भी आप हमने जिन जिन से बात की उन्होंने डिटेल में हमारे साथ साझा किया, आप वो देख सकते हैं, आज का इंटरव्यू देख सकते हैं। बाकी एक खबर चल रही है कि डॉक्टर ब्लैक फंगस की वजह से एक व्यक्ति की मौत हुई है। ऐसा नहीं है, कृपया कर इससे कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि इसकी वजह से लोग पैनिक काफी ज्यादा हो जाएंगे कि शायद ब्लैक फंगस भी एक बीमारी आ गई कोरोना के बाद जिससे लोग मर रहे हैं। ब्लैक फंगस प्राइम रीजन नहीं होता कभी भी किसी भी व्यक्ति की मौत का, ऐसा डॉक्टर्स ने हमारे साथ कहा। उन्होंने कहा कि कोमोबिलिटीज यानी कई सारी और बीमारियां होती हैं। जिस पेशेंट की आज बात हुई है वो एक 40 साल का व्यक्ति था, जो कि जिसकी शुगर जो है, सुबह से भी हमने चर्चा की कि 900 शुगर थी उसकी। एक व्यक्ति की शुगर अगर 150 के ऊपर चली जाए तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा हो जाती है। 900 से ज्यादा शुगर। इसके अलावा कुछ और बीमारियां थी उन्हें, लंग्स, किडनी इन्वॉल्व हो चुकी थी, कई सारी और बीमारियां थी जिसकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाए और अनफॉर्चुनेटली आज दिन में उन्होंने दम तोड़ दिया। हम उनकी परिवार के साथ हैं इस दुख की घड़ी में, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ब्लैक फंगस जो है वो एक और जो है वो उनमें कारण बना, क्योंकि ब्लैक फंगस डॉक्टर्स से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो ब्लैक फंगस है कई सालों से अलग अलग बीमारियों की वजह से कि लोगों में होता रहता है। कई बार काले धब्बे इन जगहों पर पड़ जाते हैं, आंख खराब हो जाती है कई सारे लोगों की, कई सारे ऐसे कारण हो रहे होते हैं। और अब साल में कई सारे ऐसे मरीज जो है ब्लैक फंगस की वजह से, क्योंकि उनमें शुगर की हाई होता है, कई सारी और बीमारियां होती हैं, कोमोबिड होते हैं वो व्यक्ति, उनकी वजह से उनमें ब्लैक फंगस भी हो जाता है। और उसके बाद अगर ज्यादा जो है वो उनकी मल्टीपल बीमारियां हो जाती हैं तो उनके बाद अल्टीमेटली कई सारे लोग जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते, और इनमें भी वैसा ही हुआ। कोविड ये नेगेटिव थे। कोविड का इनके ब्लैक फंगस से लेने का सिर्फ इतना रोल हो सकता है, क्योंकि कोविड जो है वो कमजोर कर देता है, इम्यूनिटी बड़ी कम कर देता है, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि कोविड की वजह से ही ब्लैक फंगस हो रहा है, इससे पहले भी ब्लैक फंगस होता रहा है। शायद अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगे ना हो, बट आगे भी इसी तरह की स्टडीज जो है वो लगातार चलती रहेंगी। और प्राइम रीजन जो है वो ब्लैक फंगस नहीं है इस व्यक्ति के मरने का। हाँ, एक रीजन जरूर बना, कई सारी और बीमारियां भी इस व्यक्ति को हुई थी, ये भी एक बीमारी हुई, ब्लैक फंगस भी आ गया। और उसके बाद हमने डिटेल में चर्चा भी की थी कि इससे कैसे बचा जा सके, क्या करना है। ये सारी चीजें आप भी घर में करिए और कृपया कर ज्यादा से ज्यादा जो है वो जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए और ये देखिए कि किससे हम बच सकते हैं। मैंने कुछ देर पहले भी एक
वीडियो बनाई, अभी तक आपके तक पहुंच चुकी है या नहीं वो भी पहुंचने वाली होगी। उसमें मैंने ये डिटेल में डिस्कस किया है कि एक आम व्यक्ति का, मेरा और आपका क्या काम है, हम उतना ही करते हैं। लड़ाई झगड़े बाकी सब चीजें जो है वो हम ना करें, अगर वो करनी भी है तो कृपया करके पहले अपना काम करने के बाद फिर वो करें। जब हम किसी को पढ़ाते हैं, ये जब आप कभी अगर फ्लाइट में भी जाएं तो पहले कहा जाता है कि अपनी जो शील्ड है, यानी कि अपना जो एरिया है वो पहले पहन लीजिएगा, तभी किसी की हेल्प कीजिएगा, चाहे बच्चे की करनी है बड़े की, किसी की भी। क्योंकि अगर आप अपनी हेल्प नहीं कर पाएंगे तो दूसरे की हेल्प करने तक आप भी परेशान में रहेंगे, वो भी रहेंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपनी हेल्प कर कर मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन कीजिए, बिना वजह बाहर मत निकल दिए। अगर कोमॉर्बिड है तो ज़्यादा प्रिकॉशन लीजिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी जो है वो चीज़ों का सेवन कीजिए, और बिना वजह र्यूमर्स में मत फैलिए, बिना वजह बाहर मत जाइए। और जो ये है कि ब्लैक फंगस की वजह से प्राइम मौत हुई है, ये नहीं है, एक रीज़न वो भी है। इसके अलावा मल्टी बीमारियां जो हैं उस व्यक्ति को थी। हम उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, हम यही प्रार्थना करते हैं पूरे परिवार के साथ। इस समय हम दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं, और लगातार हम कोविड के अपडेट जो है वो आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे यानी कि रजत वोरा को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।